सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है दिवाली, छोटी दिवाली का दिन, छोटी होली का दिन। तो आप सभी को छोटी होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज त्यौहार के दिन आखिर मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है एकदम से अचानक में, उसी का आपको आज के ब्लॉग में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगे या ब्लॉग बुरा लगे, आपको मतलब कुछ भी लगे कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने ब्लॉग्स में, तो आप प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो पाते, और जब कहीं जाना हो तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। क्योंकि मेरा क्या है, मैं जब भी कहीं घर से बाहर जाती हूँ ना, अगर मैं मतलब सेम डे में भी जा रही हूँ कि मैं 2 से 3 घंटे के लिए भी कहीं जाती हूँ अगर बार, तो मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर को ना पूरा साफ़ सुथरा करके जाऊँ, और जो भी काम है उनको मैं निपटा के ही जाऊँ। क्योंकि जब मैं लौट के आऊँ ना, क्या होता है, जब हम लौट के आते हैं कहीं से भी बाहर से घूम के, तो खुद ही इतना टायर्ड फील करते, थके, उसके बाद तो कोई काम करने का मेरा मन नहीं करता। भाई मेरा तो मन नहीं करता उसके बाद कहीं बाहर से आने का, आके कुछ काम करने का। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने घर को पूरा क्लीन करके जाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो कि साफ़ किए गए थे, तो जो कि पूरे बेड पे एकदम फैले हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले सारे ही कपड़ों को क्लीन मतलब तहा के रख दिया जाए, क्योंकि फिर पूरा बेड और पूरा घर अगर फैला फैला रहता है तो बहुत ही बेकार लगता है। तो यहाँ पे मैं वही काम करने में बिज़ी थी, सब क्लीनिंग कर रही थी, सब कपड़े तहा रही थी। और तो इसी बीच यशी के पापा मेरे लिए मैगी बना लाए, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी और लेकिन मेरे पास समय कम था, क्योंकि हमें निकलना भी था और काम भी बहुत फैला हुआ था। वही डेली के रूटीन का था। तो सभी जो भी कपड़े धुल के आए थे उन्हें तहाना था, और जो भी किचन की क्लीनिंग कर ली थी मैंने, सब काम हो गया था। तो मैं बस खाना खाने के लिए अपने टाइम नहीं दे पा रही थी खुद को। तो फिर उसी बीच में यशी के पापा मेरे लिए मैगी बना लाए थे, yippee मैगी। तो यहाँ पे यशी को देखिए, यशी को मैगी बहुत पसंद है, मैगी नूडल्स यशी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यशी यहाँ पे नूडल्स खाने लग गई थी और मैं कर रही थी काम, क्योंकि अपना तो जब तक मेरा क्या होता है, मेरे जब तक काम ख़त्म नहीं होते ना, तब तक मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मतलब मेरा मन होता है, ये होता है मेरा हमेशा का, कि मैं ना पहले काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में रहता है कि जल्दी जल्दी खाओ फिर काम करो, तो वो चीज़ मुझसे नहीं होती। इसलिए मैं आराम से रिलैक्स होके ही हमेशा कोशिश करती हूँ मेरा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँ। और इसी चक्कर में कभी कभी होता है कि मेरा खाना ना रह जाए, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ या खाना स्किप हो जाता है मेरा, क्योंकि आज के दिन वही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं पैकिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो यशी के ही कपड़े हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी कपड़ा छूट जाए वो चल सकता है, बट यशी का कोई कपड़ा नहीं छूटना चाहिए। और मैं हमेशा ना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही कपड़े लेके रखती हूँ। अगर हमें 1 से 2 दिन के लिए भी जाना होता है ना, तो मैं उस हिसाब से 2 से 3 दिन के कपड़े रखती हूँ। हमेशा बच्चों के कपड़े बढ़ा के ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता ना ये कब कपड़े गीले कर ले। और कभी कभी तो होता है एक दिन में 3-3 4-4 जोड़े कपड़े बदलाने पड़ जाते हैं, चेंज करने पड़ते हैं इनके, क्योंकि इतनी शैतानियाँ रहती हैं। तो इसलिए इसी बीच में करते करते पैकिंग, मैंने कहा मैं भी खा लूँ थोड़ी सी मैगी। और जहाँ पे यशी खा रही थी मैगी, तो इन्होंने कहा नो मम्मा मैं खाऊंगी, आप मत खाओ मेरे में से मैगी। तो यशी यहाँ पे अपना मैगी खाने में बिजी थी, और मैं उसे भी जल्दी पैकिंग कर, क्योंकि मुझे ये हो रहा था ना कि लेट हो रहा है और हमें जल्दी पहुँचना था। मतलब जितना जल्दी पहुँच जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे भाई मैं कोशिश कर रही थी कि हम जल्द से जल्द निकले, बट फिर भी हमें शाम हो गई थी। ऑलमोस्ट हमें 5-6 बज गए थे निकलते निकलते, जबकि हमें मॉर्निंग में ही निकलना था। काम ख़त्म ही नहीं होते हैं घर के, तो क्या ही किया जाए। तो यहाँ पे बस मैं पैकिंग कर रही थी जल्दी जल्दी से, सब यशी के कपड़े, अपने यशी के पापा के जो भी चीज़ें थे, कुछ 1-2 दिन का ही हमारा था जाना जहाँ भी हम जा रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए यशी को, अब यशी ने देख लिया है कि यशी का कैमरा ऑन है। यशी ने मतलब यशी जब देख लेती ना कि कैमरा ऑन है, तो ये देखिए अब वो भी मुझे देख देख के एकदम कॉपी करने लग गई है। तो वो भी बैठ के ना सामने ही अब देखिए नूडल्स खाएंगी, दिखा दिखा के आप लोगों को कि ये देखिए मैं नूडल्स खा रही हूँ। तो मतलब वो होता है ना, बच्चे देख के ही सीखते हैं, सच है ये। हमारे सिखाने से बच्चे कुछ नहीं सीखते, बच्चे सिर्फ हमें फॉलो करते हैं
और वो वही सीखते हैं जो हम करते हैं। तो देखिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ जिस तरीके से, तो यशी भी वही कर रही है। यहाँ पे कैमरा उन्होंने देखा ऑन है तो बस वो तुरंत आ गई और कैमरे के सामने ही आकर के खा रही है अपनी मैगी, और दिखा के आप लोगों को ये देखिए मैं मैगी खा रही हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरी पैकिंग जो थी वो हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी मैगी खाई, और मैगी खाने के बाद अब हम जा रहे थे तैयार होने, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया था, मैंने ऑयल लगाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है अभी, और अब मैं जा रही हूँ यशी को तैयार करने। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे तैयार होना होता है मैं सबसे पहले यशी को ही तैयार करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ये तैयार हो जाती है ना तो लगता है एक काम ख़त्म हो गया। तो मैं सबसे पहले यशी को रेडी करूँगी और उसके बाद ही खुद रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे यशी के जो है ना, यशी कपड़े पहनने में बहुत नाटक करती है। जैसे ही देखती है कि कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो तुरंत भाग जाती है इधर उधर, और पकड़ के इनको हमें कपड़े पहनाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यशी, लेकिन अभी इनको जाना था अपने दादी बाबा के घर, तो इसीलिए ये बहुत ही शांति से कपड़े पहन ले रही थी, क्योंकि ये भी बहुत एक्साइटेड थी कि दादी बाबा के घर जाने को मिल रहा है। तो क्योंकि हम लोग नॉर्मली अब उतना नहीं जा पाते हैं, और रहने तो नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी का अपना अपना शेड्यूल हो गया है और ऑफिस होता है। तो फिर ये चीज़ है, तो अभी हम लोग त्यौहार पे अपने घर ही जा रहे हैं, और क्योंकि परिवार के साथ ही त्यौहार लगते हैं, अकेले तो कोई भी त्यौहार नहीं लगता है। तो इसीलिए परिवार के साथ ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल होली। पिछले साल की होली का भी ब्लॉग आपसे शायद नहीं आपने देखा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पिछले चैनल में था, इसीलिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाई है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यशी के दादी बाबा के घर जा रहे हैं त्यौहार पे। और देखिए यशी यहाँ पे रेडी हो गई हैं, और जब यशी रेडी होती है तो बहुत शैतानी करती हैं, और अभी आप देखिए कितना ही मुझे परेशान करेंगी। और परेशान करके ये देखिए कितना ही प्यार आ रहा है यशी को मुझ पर, कि ओहो इतना प्यार आ रहा है कि पूछिए मत। और यहाँ पे फाइनली यशी रेडी हो चुकी है, और अब बस यशी के फादर भी रेडी थे ही, उनको तो रेडी होने में टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा रेडी होने में टाइम मुझे ही लगता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बस यशी को रेडी करने के बाद अब मुझे खुद को तैयार करना है, क्योंकि यशी के पापा हमेशा बोलते हैं कि तुम हमेशा लेट करती हो तैयार होने में, बट वो कभी ये चीज़ नहीं देखते कि मैं कितने सारे काम करने के बाद रेडी होती हूँ। बल्कि हर हस्बैंड का अपनी वाइफ से यही शिकायत होता है कि तुम ना सबसे ज़्यादा लेट करती हो, और तुम सबसे आखिरी में तैयार होती हो, कहीं भी जाना होता है। बट एक वाइफ के पास कितने सारे काम होते हैं, तैयार होने से पहले भी अपने बच्चों को तैयार करना होता है, अपने हस्बैंड को तैयार, मतलब उन्हें कपड़े देने होते हैं, या कहीं आते जाते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं, तो तब जाके कहीं हम तैयार होते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से मुझे भी हमेशा ही लेट हो जाता है, जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो यशी तो यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, और अब बस मुझे रेडी होना बाकी है, और रेडी होके बस हम जाएंगे यशी के दादी के घर, और वहीं पे हम होली मनाएंगे। होली का जो भी फेस्टिवल है वो हम वहीं रहेंगे। तो ये देखिए यशी यहाँ रेडी होने के बाद कितनी खुश है, और बहुत शैतानी रहती है इनको बहुत। अभी आप देखेंगे हमने यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो शूट किए, उसके बाद जो थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक की, और उसके बाद यशी एकदम तैयार हो गई, और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हमें घर ही जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पे यशी की आप थोड़ा सा यशी अपना खेल रही थी जब तक मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम खेल लो। और यहाँ पे फिर हमने बनाया थोड़ी बहुत रील, क्योंकि हम और यशी जब भी तैयार होते हैं तो हम बनाते ज़रूर हैं कुछ ना कुछ रील्स। तो यहाँ पे हमने बनाई रील, तो उसके बाद हम लोग निकल चुके थे यशी के दादी बाबा के घर के लिए। तो देखिए ऑलरेडी आप देख रहे हो कि कितनी शाम हो गई थी, 6:30 बज गए थे हमें निकलते। और ये देखिए होली की मार्केट कितनी अच्छी थी। यहाँ पे हम लोगों ने घर पे जाने से पहले लिया कुछ सामान, उसके बाद फिर हम लोग निकल चले। और ये वो व्यू है लखनऊ का, जो कि सबसे ही खूबसूरत व्यू मुझे लगता है कि लखनऊ का सबसे खूबसूरत व्यू है। ये है इकाना स्टेडियम, जो कि जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। तो ये इकाना स्टेडियम है, जो कि रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके बगल में है हमारा प्लासियो मॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत, रात में किसी महल से कम नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी आगे भी, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और बस इसी तरीके से हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, आप सभी को हैप्पी होली। मैं हमेशा ना होली को दिवाली, दिवाली को होली कहती रहती हूँ।
तो आप सभी को हैप्पी होली। तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा।